बोल रहे हैं इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, इनकी वैल्यू बतानी है, ठीक है, आइडेंटिटी लगानी है जो भी यहाँ पे सुटेबल होगी। यानी कि डायरेक्ट तुम्हें 99 का क्यूब नहीं निकालना है। तो खुद से बताओ इसको क्या लिख सकता हूं मैं? सर 100 माइनस 1। 100 माइनस 1। तो देखो इसको हम लिख रहे हैं 100 माइनस 1 होल, या फिर इसके सामने लिख दो 100 माइनस 1 होल क्यूब। फिर आइडेंटिटी लिखनी जरूरी है, तो तुम लिखोगे वी हैव a माइनस बी इज इक्वल्स टू, ठीक है। इस बार तो देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, यानी वो ब्रैकेट नहीं लगाऊंगा, -3 a माइनस बी। तो तुम बताना क्या क्या बनेगा। चलो ए क्यूब, सर वो a माइनस बी का होल क्यूब है। ए क्यूब माइनस अच्छा बी अच्छा, क्यूब माइनस 3ab। ठीक है। ए क्यूब ध्यान देना माइनस बी क्यूब, फिर ये वाला भी माइनस होगा 3, इसका स्क्वायर माइनस होगा 3ab ए, ब्रैकेट ठीक है, -3 a² बी। मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट कर रहे हैं प्लस 3ab ताकि तुम्हें स्क्वायर। याद रहे। फिर आगे प्लस होगा ये 3ab। 3ab स्क्वायर। क्लियर है? यानी कि जो लास्ट वाली टर्म है वो पॉजिटिव होगी और जो फर्स्ट टर्म है वो पॉजिटिव होगी माइनस वाले में। क्लियर है? तो ऐसे हम लिख रहे हैं। अब देखो आगे क्या बनेगा, ये ए क्यूब, यहाँ पे लिख देते हैं पहले 100 माइनस 1 क्यूब, यानी कि ए के प्लेस पे 100 है और बी के प्लेस पे हमारा 1 है। तो ये बन गया 100 क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 300 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 100 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई में। यहाँ पे क्या बन जाएगा ये? सही है? ये बताओ जल्दी से, ये सर कितना सही बन गया है ये? क्या पढ़ेंगे इसको? कितने जीरो आएंगे? 6 जीरो आएंगे। जिसको डाउट है तो देखो समझो 6 जीरो कैसे आई है। 100 की 3 बार मल्टीप्लाई हुई है ना 100 से, ठीक है। तो ये क्या हो गया यस देखो, सर। 6 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो तुम कह सकते हो 10 लाख होगा, या फिर तुम क्या बोल सकते हो 1 मिलियन होगा। क्या होगा? 1 मिलियन। ये भी तो बोलते हैं इसको 10⁻⁶ को। तो ये -1, फिर ये हो जाएगा देखो -3 मल्टीप्लाई बाय, माइनस 30,000। ठीक है, 10,000। बाद में कर देंगे उसको डिटेल में। अब यहाँ पे क्या देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये बन गया 300। कितना होगा? 300। तो ये 10 लाख या फिर 1 मिलियन -1 -30,000, ठीक है, +300। तो देखो कैसे करेंगे इसको। तुम एक काम करो, यहां से पहले इसको माइनस कर दो, ठीक है। तो 10 लाख में से तुम 30,000 को माइनस करा रहे हो। खुद सोच के सर बताओ 9 क्या लाख बचेगा। 70,000। 9,70,000, 9,70,000। ठीक है। साइड में लिख लो इसको, तो तुम लिखोगे 9,70,000। क्लियर है? इसमें 300 और ऐड कर दो तो ये बन गया। अब इसमें से माइनस कर दो 1, तो तुम बोलोगे यहाँ पे रह जाएगा 299, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 9,70,299। बाकी हो जाएंगे। यस सर। सेकंड वाला क्या बनेगा? सर 100 + 2। थर्ड वाला सर 1000 - 2। 1000 - 2, बिल्कुल ठीक है। अब 8 क्वेश्चन 2। पे आते हैं। क्वेश्चन 8। 8 में क्या बोल रहे हैं देखो, फैक्टराइज बोल रहे हैं।
8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। तो बताओ कौन सी आइडेंटिटी है, पहचान पाए तुम? सर a प्लस b का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब। युवराज सही कह रहा है? युवराज यस सर। क्लियर है? अब क्योंकि यहाँ पे ए बी चल रहे हैं तो हम एक काम करेंगे, एक्स वाई में ले लेंगे आइडेंटिटी। तो यहाँ पे लिखते हैं वी हैव एक्स प्लस वाई क्यूब। सब प्लस चल रहे हैं यानी कि ये प्लस वाली है, ठीक है। अगर दो नेगेटिव मिलते हैं तो यहाँ पे माइनस होता है, एक्स माइनस वाई। तो इसको हम लिख रहे हैं, देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ध्यान देना, प्लस थ्री प्लस एक्स 3xy स्क्वायर वाई प्लस 3xy²। सही हो गया? ठीक है। इसको मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, यानी इसका क्यूब होगा किसी का, ये फिर वाई क्यूब होगा, इस तरीके से जैसे हम पहले भी करते थे। तो दोबारा से मैं लिख रहा हूँ इसको 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। अब ये बताओ किसका क्यूब करूं कि वो 8a³ बन जाए? सर 2a। सर 2 का क्यूब 2a का क्यूब। बिल्कुल ठीक है। तो तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? 2a³ करोगे। चेक कर लेते हैं एक बार, यही आ रहा है। ये तो सिंपल है, देखो b³। ठीक है। यस सर। अब आगे तो हमें दिक्कत ही नहीं आएगी, मुझे ए भी पता चल गया, बी भी पता चल गया, फिर ये क्या होगा? 3a² b। चेक कर लेते हैं एक बार, ये बन जाएगा 4a², 4 और 3 12a² b। बिल्कुल ठीक आ रहा है। फिर 3, ठीक है, 3ab² होना चाहिए। तो a की वैल्यू क्या है? 2 है, x की वैल्यू, ठीक है, 2a और y की वैल्यू है b। b चेक स्क्वायर। करो, ठीक आ रहा है? आ गया। तो इसको मैं अब किसके इक्वल लिख सकता हूँ? मैं बोलूंगा कि भाई ये x प्लस वाई के इक्वल है। तो x मेरा ये है, y ये है। तो ये बन जाएगा 2a प्लस बी होल क्यूब। अब उन्होंने क्या बोला है कि इनको फैक्टराइज करना है। तो तुम लिखोगे 2a प्लस बी, 2a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस बी। सर अब 8 में फिफ्थ वाले को छोड़ के सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से बताओ कौन सा पार्ट सर जो करेंगे? हमने लिखा है, सर जो हमने हाँ, लास्ट में लिखा है 3 ब्रैकेट 2a b। 3 ब्रैकेट कहाँ पे लिखा है? हाँ हाँ, ये वाला। ये सर उसमें जो लास्ट है उसमें b के साथ स्क्वायर नहीं आएगा सर? हाँ हाँ, वो सही कह रहा है। अब मैं ये कह रहा हूँ डन सेकंड, सर। थर्ड और फोर्थ में से ये बताओ कौन सा पार्ट तुम्हें करवाना है मुझसे। फिफ्थ तो मैं करूंगा ही, क्योंकि सर थर्ड करवा। थर्ड वाला है, 27 वाला। थर्ड फोर्थ भाई एक करूंगा, कोई भी। जल्दी से एक बताओ। सर थर्ड करवा। सर फोर्थ। अब तूने चेंज कर दिया। युवराज बता भाई, थर्ड कराना है कि फोर्थ? सर फोर। ठीक है। सर फोर्थ। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट में देखो क्या लिखा है। 64a³ माइनस 27b³ और ये माइनस 144a² b प्लस 108ab²। यहाँ पे दो जगह नेगेटिव आ रहा है, क्लियर है? इधर a का स्क्वायर है तो यहाँ पे सिर्फ a है। तो ये मुझे समझ आ गया, ये यानी कि x माइनस वाई होल क्यूब है। तो यहाँ पे ही माइनस आएगा, और कहाँ कहाँ पे माइनस आएगा? सेकंड वाली टर्म। यहाँ पे बताओ प्लस है कि माइनस आएगा, जल्दी से बताओ। सर माइनस। माइनस। और वो लास्ट वाली टर्म में प्लस की माइनस? प्लस। प्लस। तो ठीक हो गया यहाँ तक।
64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर। अब ये बताओ किसका स्क्वायर करा जाए कि 64 सॉरी किसी का क्यूब सर करा जाए। 4 का क्यूब। 4 का क्यूब करेंगे। होता है 64। ठीक है, थोड़े क्यूब याद कर लेना। देखो 7 8 10 तक क्यूब याद Yes, कर sir. लो, इजी हो जाएगा थोड़ा तुम्हारे लिए। तो 4 का क्यूब होता है 64, तो 4a होल क्यूब। 27 किसका होता है? सर 3 का 3 का 3 होता है। ये क्या होगा? -3 -3 a स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे होता है b, या मैं बोलूँ y, क्योंकि x y में लिखा हुआ है तो y बोलते हैं। फिर प्लस 3xy स्क्वायर, तो 3x के प्लेस पे 4 है और y के प्लेस पे 3b, इसका होगा होल स्क्वायर। चेक करो, देखो सही आ रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर Yes, करोगे sir. तो 16, a स्क्वायर b 16 ये तो मिल रहा है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 16 9 जा तो 144 ही होता है। क्लियर है। ऐसे ही आगे वाला भी ठीक आ जाएगा। Yes, sir. 9 की मल्टीप्लाई ये 9 बन जाएगा और ये 12 सही है। बनेगा, तो ये भी 108 होगा। सही है। फिर यहाँ पे तुम क्या लिखोगे भाई? x माइनस वाई, तो x के प्लेस पे 4 है, माइनस y है 4a हमारा minus 3b। 3b whole cube. अच्छा, जो थर्ड वाला है उसके बारे में ही बात कर लेते हैं एक सर बार। ये जो ये √2 वाले क्वेश्चन से यहाँ आ सकते हैं सर? कौन से वाले? सर जिसमें √2 होते हैं, जिसमें हमें फैक्टराइज करना होता है। बिल्कुल, क्यों नहीं आ सकते। थर्ड वाले में ये बताओ क्या होगा? ए बी बता सकते हो? ये तुम्हें पता सर चल ये गया, 3 3 हो जाएगा। ठीक है, पहला है 27 यानी 3 का क्यूब है, और दूसरे वाली टर्म में मिल रही है 125 ए 5 क्यूब यानी 5a का तो होल 5 क्यूब है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 माइनस 5a होल क्यूब। ठीक है। होल क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8 में हम करेंगे अब पार्ट 5। ठीक है, 5th पार्ट करेंगे इसका। ओके सर। लिख लिया कराऊं? ये सर। ठीक है, अब देखो कैसे हो गए। तो जो भी लिखा हुआ है 5th पार्ट में तुम लिख लेना, एक बार शुरू में लिख लेना इस जगह पे, मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो देखो 2 बार माइनस आ रहा है, तो कंफर्म हो गया कि आइडेंटिटी तो हमारी यही वाली बनेगी इसमें। तो 27 पी क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2, ठीक है, 9p स्क्वायर अपॉन 2 प्लस p/4। तो हमें ये दिया हुआ है, हमें x और y देखना है, तो ये बन जाएगा 3p होल क्यूब। 3p का क्यूब। 216 बताओ किसका होता है? 6 सर का होता 6। है। सर ठीक है, 6। देखो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये 36 में 6 की मल्टीप्लाई कराओगे, 6 6 जा 36, 6 आया, 3 कैरी हुआ, ये 6 फिर कितना हो गया? 18 3 से + 3 मल्टीप्लाई होगा 21। और प्लस 3, तो ये बन गया 216। तो ये 1/6 का होल क्यूब है। ठीक है, 6 का क्यूब नहीं है ये, 1/6 का होल क्यूब है। ठीक है, ऊपर क्यूब करोगे 1 का तो 1 ही आ जाएगा। फिर यहाँ पे तुम क्या लिखोगे? -3 x² y।
चेक करते हैं एक बार, ये 3 से 6 कैंसिल हो सकता है क्या? बोलो, लिख सकते हैं? भाई बोलो, आंसर दो इसका। 3 No, से sir. नहीं कर सकते? No, sir. कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? मल्टीप्लाई में डायरेक्ट कोई ऐड सर प्लस वो उसके माइनस मल्टीप्लाई थोड़ी में हो रहा आ है रहा है। ब्रैकेट में। सिंपल है, देख ऐसे किया तो जा सकता है। मैंने कब मना किया था? मैंने मना किया था अगर ब्रैकेट में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट भी हो रहा हो साथ में। यहाँ पे कुछ नहीं है, ये सिंपल मल्टीप्लाई में हो रहे हैं सब आपस में, तो किया जा सकता है। यहाँ पे आ जाएगा 2, तो आ तो रहा है, सही है बिल्कुल। ये बन गया -3 x²y, अगला होता है +3 x(y²). क्लियर है? चेक कर लेते हैं एक बार इसको भी। तो 3 × 3p मल्टीप्लाई बाय 1/36 लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो, ज़्यादा इजी रहेगा, 6 × 6। तो यहाँ से 3 से 2 आया, ये 3 कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 आ गया, तो p/4। तो हम इसको लिख सकते हैं, देखो x - y, तो x के प्लेस पे 3p, y के प्लेस पे 1/6 होल क्यूब। 3p - 1/6 मल्टीप्लाई 3p - 1/6 मल्टीप्लाई 3p - 1/6। डन सर। अब ये जो 9th है ना, इसको लिख दो इम्पोर्टेंट। ओके सर। ठीक है, ये कह रहे हैं इसको वेरीफाई करना है। तुम्हें बताना है x³ + y³ इक्वल होता है x + y मल्टीप्लाई बाय x² - xy, ठीक है, और प्लस y²। नहीं, सिंपल तुम्हें ये बताना है कि भाई इसके इक्वल होता है। क्या मैं बोलूं तुम्हें? एक तरीके से ये प्रूफ करनी है, आइडेंटिटी बनानी है, तुम्हें ये दिखाना है बनी कैसे होगी, ठीक है? ये आइडेंटिटी आई कैसे है, कहते हैं इसको सोल्व। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ वी नो डेट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम ये जानते हैं कि भाई x + y का होल क्यूब जो होता है वो होता है x³ + y³ + 3xy x + y। ये बताओ सही है या कुछ गलत लिख दिया? यस सर। सही है ना? तुम ध्यान दोगे यहाँ पे LHS में हमारे पास x³ + y³ है, ये तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको अकेला छोड़ दें क्या? कम से कम एक साइड तो बनेगी हमारी, समझ रहे हो? यस सर, एक LHS तो बनेगा। तो एक काम करो, इसको उठा के पूरे को इधर ले आओ। तो अगर ये इधर आएगा तो तुम किस में चला जाएगा? माइनस में। अगर मैं पूछूं माइनस। तुमसे इधर कितनी टर्म है तुम्हारे पास, तो तुम बोलोगे 3 है, 1 2, और ये पूरा मल्टीप्लाई में, ठीक है, ब्रैकेट है, और देखो ये पूरा मल्टीप्लाई में 3। तो इस पूरी टर्म को इधर उठा के लाया जा सकता है, क्योंकि एक ही टर्म है, सिंगल टर्म है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x + y होल क्यूब -3xy मल्टीप्लाई बाय x + y। यहाँ पे RHS में कितना रह गया अब? x³ + y³। सही है? यहाँ तक सिंपल है, देखो कोई डाउट तो होगा नहीं तुम्हें। यस सर। हाँ राहुल नो बोल। सर। एक मिनट, सर ये लेफ्ट साइड वाली ज्यादा नहीं हो जाएगी? लेफ्ट साइड वाली ज्यादा हो जाएगी मतलब?
सर इसकी वैल्यू क्या होगी? ज्यादा हो जाएगी, नहीं होगी। किसने बोला ज्यादा हो जाएगी? सर इक्वल क्यों? इज इक्वल्स टू का साइन है, ज्यादा कैसे हो गई? खुद बता, अच्छा बता कैसे हो जाएगी ज्यादा? सर LHS इक्वल तो RHS का ही होगा ना। ये कह रहा है इसे ये बड़ा दिख रहा है, ये कह रहा है ये इसके इक्वल नहीं है। देख एक बात नो समझ, सर वो उसके इक्वल ही होगा। वो इसके इक्वल ही है। मैं तुझे प्रूव करके बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों टेंशन ले रहा है। एक्स को मान लेते हैं 2, वाई को मान लेते हैं 1, ठीक है। तो ये 2 क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे ये 1 क्यूब हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया? 7 आ गया। पक्की बात है, यानी RHS 7 है। ये चेक करते हैं क्या ये भी 7 है। दिक्कत खत्म हो जाएगी, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। यही बनेगा 2 + 1 -3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 1 2 + 1, ठीक है। ये हो गया 3 का क्यूब, ये हो जाएगा तेरा 6, ठीक है। और ये 3, तो 6 3 जा 18, ये 27 माइनस, ये क्या हो जाएगा? 27 माइनस 18। कहीं गड़बड़ी हो गई क्या? नो सर। देखो, नहीं, ये 3 और ये 6, ये 18, 8 माइनस 2 क्यूब सर -18 ही आएगा। -18 ही आएगा ना? यस सर। अच्छा, यहाँ पे प्लस है ना, ठीक है। वहां पे क्या है? प्लस है, तो ये कितना हो गया? मैं सोच रहा ऐसा तो हो नहीं सकता। 9, और ये कितना हो गया? खुद बता। भाई हाँ, तो सर सेम 9। है, सेम है। देख, तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? तुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ज्यादा टर्म है, ऐसा लग रहा है वहाँ x³ + y³। देख ध्यान दे, डाउट है, क्लियर करेंगे, दिक्कत मत ले। ये जो है ना, ये वाली आइडेंटिटी x + y³ और एक अगर मैं तुझे लिख रहा हूँ x³ + y³, तो ये दोनों चीज सेम नहीं है। इनमें से बड़ा कौन है, तू ही बताना मुझे। ये होता है x³ + y³ प्लस, ठीक है, 3xy x + y। खुद बता, अगर मैं x + y का होल क्यूब लिख रहा हूँ या मैं लिख रहा हूँ x³ + y³, इसकी आइडेंटिटी आ गई क्या? उसे छोड़ दे अभी, ठीक है। ये बता इनमें से कौन सी वैल्यू ज्यादा है? तो तू देख क्या बोलेगा, तू ये बोलेगा ये जो है ना, ये, ठीक है, x + y का होल क्यूब जब हम कर रहे हैं, इसमें ऑलरेडी ये वाली टर्म तो है, प्लस कुछ और भी इसे देना पड़ रहा है, 3xy + x ब्रैकेट में x + y। समझ रहे हो? यानी कि इस वाली टर्म में ये वैल्यू तो छुपी हुई है ही, प्लस ये भी है, प्लस क्या है? ये भी हो जाएगा। समझा? यस सर आ क्लियर है? तो ये जो है, ये ग्रेटर है, तभी तो क्या हुआ, ये कितना फालतू है, ये इतना फालतू है इससे, इस वाली टर्म से ये फालतू है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको इक्वल दिखा रहा हूं इस वाली टर्म में। अब मुझे पता है इसमें तो ये फालतू है, इसलिए इधर माइनस करके लिया है। समझ रहा है ना? ये यस सर। इससे कितना ज्यादा है, ये इतना ज्यादा है, तो अब मैं इक्वल लिख रहा हूं तो ये माइनस कर दिया, अब ये इक्वल हो गए। क्लियर है? वरना अगर नहीं कोई डाउट हो रहा है, सिंपल है, तो देखो ये तो हम जानते हैं ना, सिंपल सा मेथड है। अगर ये प्लस में है और मैं इधर ला रहा हूँ इसको, तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि मुझे ये चाहिए था। क्लियर है? ये तुझे लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे अच्छा x + y का होल क्यूब है, या x³ + y³ है, तो ये इक्वल नहीं है। बहुत फर्क है ब्रैकेट में होना, होल क्यूब होना और सेपरेट क्यूब होना, ठीक है। जब तुम होल क्यूब करोगे किसी नंबर का, तो वो एक्स्ट्रा ही आएगा, और कितना एक्स्ट्रा आएगा उसमें? ये एक्स्ट्रा आएगा नंबर। यस सर। इसी तरीके से एक आइडेंटिटी हमारे पास है, देख, x + y होल स्क्वायर। क्या है? x + y होल स्क्वायर। तो ये क्या होता है? x² + y² x² + + 2xy 2xy। तो अगर मैं + बोलूँ ना y²। कि मेरे पास x² + y² है, तो मैं ये बोलूंगा ये वाला जो है ना, ये ज्यादा होता है इससे। कितना ज्यादा है? 2xy ज्यादा है, सर माइनस करके। ठीक है। हाँ, उधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा।
तो ये सिंपल हमें पता है, आइडेंटिटी है, इसके इक्वल होता है। मुझे दिखाई दिया लेफ्ट हैंड साइड में ये बन रहा है, तो इसको अलग करो। ठीक है, अब ये राइट हैंड साइड में मैं इसको पलट के लिख सकता हूँ कैसे? एक जगह मैं लिख रहा हूँ, देखो तुम्हें, कि भाई सी इक्वल है डी के, तो ऐसे ही लिख सकता है डी इज इक्वल टू सी। सेम ही तो बात है। यस तो इसको इस बार इधर लिख रहे हैं, तो ये सेम स्टेप है, बस इसको हम लिया है एलएचएस में, उसको आरएचएस में। एक्स प्लस वाई होल क्यूब -3xy एक्स प्लस वाई। सही है। अब देखो क्या करेंगे, एलएचएस तो मेरी बन चुकी, मुझे आरएचएस ये बनानी है, यानी इसमें से ही प्रूव करके देखते हैं बनेगा कि नहीं। अब यहाँ पे बताओ कितनी टर्म है आरएचएस में? सर 2। 2 है। कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? सर एक्स एक्स। एक्स वाई। यहाँ से एक्स कैसे कॉमन निकाल लेगा? नहीं, यहाँ पे तो लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई का क्यूब, यानी यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई है, क्यूब है बल्कि, और यहाँ पे भी एक्स प्लस वाई है, तो दोनों से एक्स प्लस वाई कॉमन ले सकता हूँ क्या? यस सर। तो इसको मैं लिख रहा हूँ एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया मैंने। जब इससे मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे बताओ क्या बचेगा, इस वाली टर्म के पास क्या रह गया? जल्दी बोलो। हाँ, क्या होगा युवराज, क्या होगा बताना। चलो ऐसे समझो ना, 2 × 2 × 2 लिखा हुआ है, ठीक है, ये किसके इक्वल है? 2 क्यूब के इक्वल है। ये मैं कॉमन निकाल के ले गया, यानी कि जब कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 रह गया होगा, तो तुम क्या बोलोगे? 2 का स्क्वायर बचा है। जब कॉमन निकाल के ले गया मैं, क्या बचेगा? 2 का स्क्वायर बचेगा। इसी तरीके से जब ये क्यूब था, ठीक है, एक्स प्लस वाई कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। इस स्टेप में अगर सर डाउट समझ है नहीं तो आया। जल्दी। नहीं समझ आया? देख समझाता हूँ। एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ से एक एक्स ले जाऊं अपने पास तो क्या बचेगा? सर एक्स स्क्वायर तुम बोलोगे 2x बचेंगे मल्टीप्लाई में, यानी कि एक्स स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो कॉमन का मतलब यही तो हुआ कि हमने बाहर ले लिया दोनों से, तो फिर अंदर क्या बचा? अगर मैं ये लिख रहा हूँ 2 × 6 प्लस 5 × 2, और मैं कह रहा हूँ बताओ कॉमन लेना है, कैसे लोगे बताओ? बोलो। सर 2 को बाहर ले लेंगे। तो तुमने कहा 2 सर कॉमन 2 हो को गया, कॉमन फिर ले तुम लेंगे। ब्रैकेट बनाते हो, यही तो होता है, ब्रैकेट बनाओगे। अब तुम यहाँ पे देखोगे ये फर्स्ट वाली टर्म से 2 तो जा चुका, तो बचा हुआ लिखोगे 6, जो भी साइन है वो लिखोगे। इस वाली टर्म से भी 2 जा चुका है, तो जो बचेगा वो लिखोगे, यानी कि 5। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 कॉमन लिया तो 1 रह जाएगा, ध्यान रखना, ये मत सोचना 0 बचा है। कई बच्चे बोलते हैं ये 2 चला गया तो 0 है, नहीं 1। यहाँ से अब 2 कॉमन लिया है तो 1 बचेगा, तो 5 × 1 5, 6 × 1 6। तो इस तरीके से करना है। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होगा। अगर एक x प्लस वाई मैंने ले लिया है तो क्या बचा रहेगा? x प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचेगा? -3xy, क्योंकि x प्लस वाई तो कॉमन आ चुका है। इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा? 1, तो -3xy × 1 यही आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? x, ये टर्म स्क्वायर में बचेगी। x प्लस वाई ये ब्रैकेट में हमारे पास, ठीक है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। इसको कुछ और तरीके से लिख सकता हूँ मैं, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, कुछ बड़ा बड़ा लग रहा है? एक्स 5 स्क्वायर हम्म, प्लस 2x स्क्वायर। सही है, तो इसको लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर -3xy। कुछ गलत है तो बताओ इसमें। हाँ, नो सर सही है। सही है कार्तिक? बताओ सर बताओ समझ भाई, नहीं आ रहा। कहाँ से समझ नहीं आया? ये स्टेप क्लियर हुआ कॉमन लेने वाला? सर जो ये स्प्लिट करा ना वहीं से समझ नहीं आ रहा सर। अच्छा अच्छा, यानी ये स्टेप तक तो समझ आया, ये नहीं समझ आया। यस सर। ठीक है ठीक है।
ये बता 3 क्यूब है, ठीक है। इस 3 क्यूब को मैं ऐसे लिख दूं क्या, 3 इंटू 3 मैंने कहा यहाँ से मैंने निकाल लिया, ये 3 मैं ले गया, तो तुम क्या बोलेगा, इसके प्लेस पे 1 बचा है, ठीक है। अब ये बता क्या बनेगा, 3 इंटू 1 9 बना, या मैं बोल सकता हूँ 3 का स्क्वायर बना, ठीक है। ये वाला स्टेप कर रहे हैं, कॉमन निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से। इसको मैं लिख रहा हूँ अब जानबूझ के x प्लस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। ये वाला स्टेप यहाँ पे है, -3xy x+y। मैं पूछूं कितनी टर्म्स हैं यहाँ पे, तो तुम बोलोगे 2। कैसे, ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट, यानी मल्टीप्लाई में एक टर्म, या माइनस आ गया तो यानी अगली टर्म हो गई, ये भी मल्टीप्लाई है, 2 टर्म है। तो इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है अब? क्यों कहते हैं कॉमन मिल रहा है कुछ? राहुल, सर एक्स प्लस वाई कॉमन है। x+y कॉमन है। कार्तिक, यस सर। पता चल रहा है ना, x+y कॉमन है। देखिए ये 2 टर्म है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, यहाँ पे भी x+y आ रहा है और यहाँ पे भी x+y आ रहा है। तो अगर मैं दोनों से x+y कॉमन लूंगा, यानी कि बाहर निकाले x+y, तो जब कॉमन लिया जाता है तो फिर जो बचा है वो अगले ब्रैकेट में लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तुम बोलोगे ये बचा हुआ है x+y इंटू x+y, तो इसको स्क्वायर में लिख दूं क्या? अगर मैं बोल रहा हूँ 2 इंटू 2 बचा हुआ है, तो 4 लिख दो या फिर 2 का स्क्वायर लिख दो। तो इसी तरीके से यहाँ पे तुम क्या लिख दोगे, इसको x+y होल स्क्वायर माइनस, ये तो कॉमन ले चुके बाहर, तो ये क्या छोड़ के गया अपने प्लेस पे, 1 1 में इसकी मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा -3xy। कार्तिक आंसर दे, अभी ये समझ आया कि नहीं? यस सर, हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। ठीक है ना, अब आ गया ना ये समझ में? यही तो होता था जब दो फैक्टर बनते थे ना, देख इस तरीके से, मान 3x कॉमन लिया, यहाँ से x+5 है और यहाँ से -1 है, x+5 है, तो हम क्या लिखते थे, ये कॉमन ले लेते थे यहाँ से, तो x+5। क्लियर है? x+5 3x-1। तो ये यहाँ पे 3x-1 क्यों लिखा, क्योंकि ये तो आ चुका है, तो यहाँ पे 3x बचा है, यहाँ से ये भी कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ पे -1 बचा है। तो इस तरीके से हमारे दो फैक्टर होते थे, यही काम यहाँ पे कर रहे हैं। अब मैं पूछ रहा हूँ इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो। तो तुम कहोगे x+y बन चुका है, इसको तो मत छेड़ो। ये सेकंड ब्रैकेट में ही कुछ होगा कि ये बन के आएगा, देखते हैं। तो x+y का होल स्क्वायर बन रहा है, ये तुम जानते हो क्या होता है, x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस x स्क्वायर 2xy प्लस 2xy प्लस y प्लस स्क्वायर। वाई स्क्वायर -3xy। x+y, अब यहाँ पे कुछ हो सकता है क्या अंदर सॉल्व? यस सर माइनस एक्स वाई आएगा 3xy में से इसको सोल्व कर 2xy सकते हो, देखो देखो ध्यान दो, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म है, वाई स्क्वायर वाली टर्म है, अलग अलग वेरिएबल में हमारे डिफरेंट मतलब सेम डिग्री है अलग वेरिएबल में। अगर सेम ही वेरिएबल में सेम डिग्री होती, ठीक है, 2 डिग्री होती, तो ऐड सब्ट्रैक्ट किए जा सकते हैं, तो ना तो इसका कुछ होगा ना इसका कुछ। ये देखो यहाँ पे सेम चल रहा है एक्स वाई, तो 2xy में से -3xy होना है। अगर किसी को डाउट हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है, -xy। ठीक है, अगर फिर भी डाउट है तो एक्स वाई को कुछ मान लो, तुम बोलो टॉफी है ये, तो तुम कहोगे 2 टॉफी थी मेरे पास, मैंने 3 टॉफी दे दी किसी को, यानी कि -1 टॉफी तुम पे बची, ठीक है। क्लियर है? तो यहाँ पे टॉफी की जगह एक्स वाई है, तो -1 टॉफी मतलब -xy, तो x² -xy प्लस वाई स्क्वायर। तो तुम क्या लिखोगे, देखो x³ प्लस y³ चल रहा है, यानी कि वेरीफाइड। ऐसे लिख दो LHS = RHS, वेरीफाई कर दिया हमने कि हाँ भाई इसी के इक्वल होता है।
कुछ पूछना है इसमें भी? डाउट है किसी का? युवराज? नो सर।